लाठी चलता आगे लाठी लाठी चलता हो। हाथ खैबो ना लाखो तो मार भी नहीं हम सब बोले गंगा को बाल में बोले मानी कर्मी। ठीक है, आज के ये सेट है ना बड़ी हार्ड है, इसको भी देख लेंगे। ठीक, चलो ठीक है, सबको जय श्री राम। चलो सब लोग जी, सेट नंबर 5 है ना, 1 2 3 4 सेट कर लिए थे, आज 5वां सेट है। 20 क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन टफ है, सब लोग ध्यान से देखेगा। हाँ एक चीज़ और, सब लोग जिसके पास भी सेट का PDF नहीं है, सब देखो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, वहाँ जा करके डाउनलोड कर लो। ठीक, और आज करेंगे प्रश्न संख्या 41 से, है ना, सेट नंबर 5 करेंगे आज। चलो पगड़ी बगड़ी बांध लो सब। सेट नंबर 5 में पहला क्वेश्चन जो है 41 नंबर, कहता है एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात दे रखा है और क्षेत्रफल दे रखा है। क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है। परिमाप के साथ साथ 1 रुपया 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से 2.5 मीटर ऊंची दीवार बनवाने की खर्च क्या होगी। क्वेश्चन देख लो बढ़िया से, है ना। देखो लंबाई और चौड़ाई, लंबाई है 4 और चौड़ाई है 3, तो इसको मान लेते हैं 4x 3x। तो एरिया बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, तो 4 तिया 12 x स्क्वायर, और एरिया दे रखा है 300, तो x स्क्वायर बराबर 12 से काटेंगे तो ये कटेगा 25 बार में, तो x स्क्वायर बराबर 25, तो x बराबर 5। कोई दिक्कत, तो यहाँ से लंबाई हो जाएगा 4 गुने 5 हो जाएगा लंबाई 20, और चौड़ाई हो जाएगा 5 गुने 3, तो क्या हो जाएगा 15। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है, ये तो लंबाई चौड़ाई निकल गया, अब कहता है कि इसका परिमाप के साथ साथ ऊंचा दीवार। ठीक है, तो पहले परिमाप निकालते हैं। इसका जो परिमाप हो जाएगा क्या हो जाएगा जी, 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 20 प्लस 15, 20 प्लस 15 35 और दूना 70 सेंटीमीटर हो गया। चारों बगल जो बाउंड्री हो गया उसकी लंबाई हो गया 70। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब दीवार कितना है, देखो मान लेते हैं बाउंड्री लंबा हो गया 70 मीटर। अब इस पर दीवार लगा दो, दीवार की ऊंचाई कितना है 2.5 मीटर, तो ये भी तो अपने आप में आयताकार है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो नई का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई 70 और चौड़ाई 2.5, 2.5 को हम लिखेंगे 5 सॉरी 2.1/2 है, तो उसको लिखेंगे 5/2। यहाँ से भागा देंगे 35, 55 25, 175 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये पूरा दीवार का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब कहता है जो देवलिया है ना, उसको खर्च है 1 रुपया 20 पैसे प्रति स्क्वायर फीट। तो कुल खर्चा निकालो, तो खर्चा निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे 1 रुपया 20 पैसा से, दशमलव हटाएंगे तो बटे क्या लिखेंगे 100, काटेंगे 20 छके 100, 20 छके 20 से, हाँ अब 20 बचे 100, ये 5 से काटेंगे तो क्या बार में 35 बार में, 35 गुने 6 कितना होगा जी, 5 छके 30, बाकी 3 छोटी 18 3 21, 210 रुपये का खर्चा पड़ेगा। हाँ कोई दिक्कत है, नहीं नहीं जी, कोई दिक्कत तो होना भी नहीं चाहिए। चलो आज पूरा कर देना है। प्रश्न संख्या 42 पढ़ो, कहता है ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। कहता है किंतु 20 दिनों के बाद बी को हटा दिया गया तथा शेष काम को ए ने अकेले 20 दिन में पूरा कर लिया, तो बी अकेला इस काम को कई दिन में करेगा। प्रश्न संख्या 42 आज नहीं रुकेगा जी। देखो मान लेते हैं ए एक दिन में ए काम करता है और बी एक दिन में बी काम करता है, और कहता है कुल मिला के 30 दिन में काम कंप्लीट कर लेगा, यानी टोटल काम कितना हो गया ए प्लस बी गुने 30, ये हो गया टोटल काम। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। कहता है 20 दिन के बाद हटाया, तो 20 दिन तक साथ काम किया, तो शेष काम कितना बच गया, तो जो शेष काम बच गया वो बच गया ए प्लस बी गुने 10 दिन का। देखो अगर दोनों मिलकर 30 दिन करता तो काम तो निपट ही जाना था, लेकिन 20 दिन तक साथ किया उसके बाद हटा दिया, तो शेष काम कई दिन का बचा 10 दिन का। 10 दिन का काम किसका, दोनों का बचा। ठीक है, अब देखो बाबू बी का टिकट कट चुका है, किसका, ये बी का जो है ना टिकट कट चुका है, बी का हमने भगा दिया, और जो है ए इस काम को 20 दिन में करता है। जो शेष काम है ए प्लस बी गुने 10, इसको ए अकेले 20 दिन में किया, इस जो शेष काम को ए ने 20 दिन में किया, तो ये भी तो शेष काम को ही किया, दोनों बराबर होगा। तो 10 ए नहीं 10 ए काहे लगे जी, लाठी चलावे फेरा में गड़बड़ा नहीं जाए। यहाँ हो जाएगा ए प्लस बी बराबर 2a, तो हो जाएगा ए बराबर बी, ए बराबर बी हो गया। कोई दिक्कत है,
कहता है ये जो पूरा काम है इसको अकेले बी को देते तो कई दिन लगता। तो पहले पूरा काम यहाँ से लेते हैं। तो पूरा काम कितना है, ए प्लस बी गुने 30। तो ए देखो किसको दे रहा है, बी को, है ना। तो ए को हटा देते हैं। तो ए को हटाएंगे तो ए बराबर बी है, तो बी प्लस बी तो क्या हो जाएगा जी, 2b हो जाएगा। 2b गुने 30 इतना काम है। और इस पूरे काम को किससे करवाएगा, बी से। तो बी एक दिन में क्या काम करता है, बी काम। शुरू में बोले थे, मान लेते हैं ए एक दिन में ए काम करता है, बी एक दिन में बी काम करता है। तो बी से बी कट गया, कई दिन, 60 दिन में काम निपट जाएगा। प्रश्न संख्या अब आते हैं 43 पे। आज पूरा होगा नॉन स्टॉप। कहता है, चलो यार लगने दो टाइम, तो लोग ध्यान से पढ़ो। पढ़ता है या नहीं है, जीडी में रिजल्ट खोजता है, कैसे होगा रिजल्ट। हाँ मैथ भारी है जी, बिहार बोला के लिए मैथ भारी होगा, कैसन बिहारी है तो लोग। 5 + 4 - 9, 5 + 4 - 9, फिर है 5 + 4 - 9, इसी तरीके से फिर है 5 + 4 - 9, ठीक है, -9, इसी तरीके से बढ़ते गया है। और कहता है 50 पद है, जैसे कितना पद है, पहला पद, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके 50 पद है। तो जोड़ के बताइए। तो इसमें ध्यान से देखना तुम, ये 3 पद को देखो, 5 4 9 से 9 कट जाएगा। फिर 3 पद को देखो, फिर 3, मतलब पूरा जो 3 पद है आपस में कट जा रहा है, मतलब 3 का जो ग्रुप है कट जा रहा है। अब 50 पद में 3 का ग्रुप बनाओ, है ना जी। 50 पद, 50 टोटल है, उसमें 3 का ग्रुप बनाएगा तो बनेगा 16 ग्रुप और प्लस 2 पद बचेगा। 16 या 48 और 2 50 पद हुआ ना जी। तो जो 16 ग्रुप बनेगा वो तो कट जाएगा, जैसे ये ग्रुप कट रहा है। तो बचा कौन, 2 पद। और तो 2 पद कहाँ से स्टार्ट होगा, यहीं से स्टार्ट होगा। 5 + 4, 9 नहीं लेंगे, 9 लेंगे तो 3 पद हो जाएगा, 2 ही पद लेना है। तो 5 और 4 कितना बचा, 9, उत्तर हो गया। चलो आज एकदम निपटा देना है, आज एकदम सुरियाल है हम। रतिया में 10 बजे वीडियो बनाते हैं जी, तो लोग पढ़ता भी नहीं है। चलो पढ़ लिया तो तुम्हारा भविष्य बदलेगा। 2 संख्याएं 2:3 में है, इसमें से 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाएगा। छोटी संख्या ज्ञात करिए, क्या दिक्कत है। संख्या है 2:3 में, तो मान लेते हैं 2x और एक होता है 3x, दोनों में 4 जोड़ दो, जोड़ने के बाद अनुपात होता है 4/5। क्या दिक्कत है, नहीं कर लोगे, चलो हटाते हैं, कर लेना जी। इतना भी नहीं करोगे तो क्या करोगे। 45 नंबर प्रश्न, 45 भी बन जाएगा। एक कक्षा के 6 छात्र की लंबाई है 144, 158, 172, 160, 132, 182, सभी छात्रों का औसत लंबाई। तो औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो सबको जोड़ करके कुल के विद्यार्थी 1 2 3 4 5 6 विद्यार्थी, सबको जोड़ करके 6 से भागा दे दो, तुम्हारा आ जाएगा उत्तर। चलो अगला, राम, रोहन और राजू। हाँ जल्दीबाजी नहीं, आराम से। राम है, रोहन है, राजू है। राम का वार्षिक आय राजू के मासिक आय से 6 गुना। बाबू एकदम बिल्कुल ध्यान से, राजू जो राम का मासिक आय है वो रोहन के मासिक आय से 6 गुना है। आगे काम आएगा। रोहन का मासिक आय जो है, जो रोहन के मासिक आय के 2/3 है वो राजू के मासिक आय के बराबर है। यानी अगर रोहन का हम मासिक आय मान लेते हैं 3, हमने मान लिया, क्यों मान लिया ये बता दें, बताते हैं। देखो पहला लाइन था कि राम का जो आय है वो रोहन का 6 गुना है। तो जब तक हमें रोहन का आय नहीं पता होगा हम राम का नहीं निकाल सकते हैं। दूसरा लाइन में कहा गया है कि जो रोहन का आय है, रोहन का जो 2/3 है वो राजू के बराबर है ना। यानी राजू का भी हमें तब पता चलेगा जब रोहन का चाहिए। तो रोहन का हम मान लेते हैं, तो रोहन का क्या मान ले, 1 मान ले, 2 मान ले, 3 मान ले, 100 मान ले, कैसे मानेंगे। तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान रखिए, कहता है रोहन का 2/3, तो 2/3 नीचे 3 है, और किसका बोल रहा है, रोहन का। तो जिसका बोले वो नीचे वाला मान लो। जैसे 2/3 था तो हम किसका बोला, रोहन का, तो ये मान लिए रोहन का। हाँ कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो जब रोहन का हम मान लिए 3, तो राजू का कितना हो जाएगा, तो राजू का हो जाएगा 3 का 2/3, तो 3 का 2/3 निकाल लेगा तो हो जाएगा 2। अब कहता है जो राम का है वो रोहन सा कितना है, 6 गुना है, तो 3 × 6 = 18,
इसमें अगर एक्स लगा दें तो ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिएगा, फिर से पढ़िए। कहता है राम की वार्षिक आय रोहन के मासिक आय से 6 गुना है। अगर ये रोहन का मासिक आय है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, तो ये क्या हो जाएगा जी? ये हो जाएगा वार्षिक आय। क्वेश्चन बता रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं, है ना। और फिर अगले लाइन में कहता है कि रोहन का जो मासिक आय का 2/3 राजू के मासिक आय के बराबर है। यानी ये मासिक आय है तो ये भी मासिक आय है। देखो ये मासिक आय है, मासिक आय, वार्षिक आय, गड़बड़ चीज़ है। तो इसको जब मासिक आय में बदलेंगे तो 12 से भागा देंगे। अरे 12 महीना में कमाता 18x, तो 1 महीना में तो 18x/12। दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, है। तो हो जाएगा 3x/2, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है राम का, अच्छा सॉरी, राजू का वार्षिक आय दे रखा है 1,44,000। अच्छा, ये जो 2x राजू का आय है मासिक है कि वार्षिक है? तो मासिक है। कि क्वेश्चन में दे रखा है 1,44,000 वार्षिक, तो मासिक का तुलना मासिक से, ध्यान दीजिएगा। तो साल में 1,44,000, तो महीना में 12,000, तो 2x बराबर 12, है ना जी। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 6,000। तो कहता है राम का आय कितना हो जाएगा? तो 3/2, x का मान 6,000, 6 9,000 रुपया राम का आय हो जाएगा। चलो फटाफट चलो, अगला कहता है कि 47 नंबर प्रश्न, 47 से 46 होगा जी। अरे 46 तो हो ही गया, 47 होगा। इतना जल्दी करेंगे आज। कहता है प्रश्न संख्या 47, दिख रहा है जी। दो संख्या है जिसका अंतर, दो संख्या मान लेते हैं a-b, a+b और a गुने b। दो संख्या ए भी मान लिए। कहता है उनका अंतर और उनका योग और उनका गुणनफल। तो अंतर, योग और गुणनफल, उसका अनुपात दे रखा है 1, 7 और 24। तो संख्या का गुणनफल ज्ञात करिए। कोई दिक्कत? इसको अनुपात में है भाई साहब, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 1x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ये x हो जाएगा। दो ऐसी संख्या लीजिए कि घटाने पर x आवे और जोड़ने पर 7x आवे। मन से ले लीजिए। तो हम एक का ले लेते हैं 4x, एक का ले लेते हैं 3x, इसका ले लेते हैं 4x, इसका ले लेते हैं 3x। तो 4 में से 3 जाएगा, x बचेगा, 4 और 3 जोड़ेंगे 7x होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब बात आ गई गुणनफल का। तो यहाँ भी 4x हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x। इसको जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 12x²। अब बराबर कितना दे रखा है? 24x। कोई दिक्कत है जी? अब क्या करेंगे? हम क्या करेंगे देखो, काट देंगे। x से x कट जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 24/12 बराबर 2। x का मान कितना हो गया? 2। तो जो a का मान था 4x, तो 4 गुने 2 हो गया 8। b का मान कितना माने थे? 3x, तो 3 गुने 2 बराबर 6। तो पहली संख्या 6, दूसरी संख्या 8, दोनों का गुणनफल पूछ रहा है। तो 6 8 48, कहाँ दिक्कत है? चलो अगला प्रश्न संख्या 48। प्रश्न संख्या 48 पढ़ने लायक तो है नहीं, है फिगर में दे रखा है, लिख लेते हैं जी। देखो क्या करेंगे जी, हम इसमें क्या करते हैं, प्रश्न है, हम इसमें क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट से बंद करके हम 3/3 से गुना कर देते हैं। क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं। इस 3 को अंदर भेज देंगे। देखिए 1/3 बाहर रखते हैं, इस 3 को अंदर भेज देंगे। तो 3 गुने 1/4, 1 गुने 4 प्लस 3/4 गुने 7 है। इसको लिखेंगे 3/7 गुने 10। इसको लिखेंगे 3/10 गुने 13। इसको लिखेंगे 3/13 गुने 16। अरे लिख सकते हैं ना जी, लिख दिए। अब क्या कहते हैं, 1/3 रख देते हैं। इसको हम लिखेंगे 1 माइनस 1/4। देखो 4 एकम 4 में से एक जगह 3/4 बचेगा, ये भी तो 3/4 है प्लस ये देखो इतना का काम किया। इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 1/4 माइनस 1/4 माइनस 1/7।
काहे लिखेंगे, करके देखो। ये कितना है, 3/28 है। इसको जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 28, तो 7 - 4, 7 - 4 कितना हो जाएगा, 3/28 होगा। तो वही चीज़ बात तो है, सबको ऐसे ही लिख देंगे। इसी को लिखेंगे +1/7 - 1/10, इसको लिखेंगे +1/10 - 1/13, इसको लिखेंगे +1/13 - 1/16। पहला का देखो 1/4 लिए, 1/1 लिए, -1/4, 1/4 - 1/60। आप करके देखिए, ये दोनों, ये है ये दोनों का, ये है ये दोनों का, इससे बना ये दोनों, इससे बना ये दोनों, और इससे बना ये दोनों। कोई दिक्कत तो होना नहीं चाहिए, करके देखिएगा। 1/4 माइनस में प्लस में, माइनस में प्लस में, माइनस में प्लस में, माइनस में प्लस में, यहाँ हो गया 1/3 गुने 1 माइनस 1/16, 1/3 गुने 16 कम 16 में से गया 15/16। देखिए भिन्न का घटाव समझिए, भिन्न का घटाव करने में क्या करेंगे, देखिए 1 माइनस है तो ऐसा नहीं कि 1/1 करिएगा फिर एलसीएम लीजिएगा, ये सब मूर्खता वाली बातें हैं। क्या करना है, तो सीधा 16 एकम 16, और 16 में से गया 15/16, 3 से काटिए, 3 × 5 = 15, 5/16 उत्तर हो जाना चाहिए 5/16। ठीक है, अगला प्रश्न लिखते हैं, लिखने वाली है। चलो आओ जी, देखो फटाक से। सबसे पहले देखो 3 ब्रैकेट है, बड़ी वाली, मंझली वाली, छोटी वाली। तो छोटी वाली के अंदर का काम करेंगे, तो इसको लिखेंगे 13/3 - 1/3। भागा का पहले काम करेंगे, तो 13/3 - 1/3। इसको जब हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3 लेंगे एलसीएम, तो 10 में से, हाँ 13 में से 1 जाएगा, बचेगा 12, भागा देंगे तो 4। कोई दिक्कत, यहाँ से लिखेंगे 5/4 - 1, भागा है तो बटे, इसका कितना आया सोल्यूशन 4, तो 1/4 लिखेंगे। कोई दिक्कत है जी, कोई दिक्कत नहीं। इसको लेंगे एलसीएम, तो 4, 5 में से 1 जाएगा 4, कितना बचेगा 1। यहाँ तक का तो काम हो गया। अब यहाँ पर ले लेते हैं 1 भागा, इसका मीनिंग, इसका सोल्यूशन कितना है 1, तो 1 भागा 1, यहाँ 1 प्लस पहले से, तो 1 प्लस 1 भागा 1 करेंगे तो 1, 1 2, 1 और 1 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा। चलो प्रश्न संख्या 50 कहता है, दो संख्याएं 4:5 में, दो संख्या है, एक 4 है तो दूसरा 5 है। तो इसको अगर 40 करेंगे तो इसको 50 करेंगे, इसको अगर 400 करेंगे इसको 500 करेंगे। क्या दिक्कत है, अनुपात अगर निकालेंगे तो कट ना जाएगा जी, तो 0 0 कटेगा, 4:5 है। चलो कहता है कि पहली संख्या को 20% बढ़ा दो, इसको आप बढ़ा दीजिए 20%, तो 400 का 20% कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे, पहले 10% निकालेंगे। 10% निकालने के लिए 10 से भागा देंगे, तो 400 का 10% यानी 10 से भागा देंगे तो 40, और 20% निकालना 2 से गुना करेंगे तो 80, यानी 80 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 480। फिर कहता है दूसरी संख्या का 20% कम कर दीजिए, तो 10% 50, 20% कितना हो जाएगा 100, तो 100 कम कर दिए 400। अब कहता है दोनों का अनुपात बताइए, अनुपात बताइए, 0 से 0 कट जाएगा, 8 × 5 = 40, 8 × 6 = 48, 6:5। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, रोकेंगे नहीं, नॉन स्टॉप चलेगी। कहता है एक क्रिकेट के खिलाड़ी का, उसके द्वारा खेली गई 8 पारियों का औसत कुछ है ना जी, 8 पारी का कुछ औसत है। तो हम मान लेते हैं, प्रश्न संख्या 51, हम मान लेते हैं कि औसत है x। तो 8 पारी का औसत x है, तो योग कितना होगा, तो 8 × x। कोई दिक्कत। अब कहता है 9वां पारी में 100 रन बनाया, तो 9वां पारी में 100 रन बनाएगा तो 100 रन जुट जाएगा इसमें, तो कुल रन कितना हो गया, पहले था 8x, फिर 100 रन बना दिया तो 8x + 100। उसके बाद उसका जो औसत है वो 9 बढ़ जाता है। तो देखो मैच की संख्या कितना हो गया 9, औसत कितना हो गया 9 बढ़ गया, तो पहले औसत था 9 ने बढ़ा जी, हाँ पहले औसत था x, तो नया औसत क्या हो जाएगा x + 9। कोई दिक्कत, तो इसमें जोड़ेंगे x + 9। तो देखो ध्यान से, 8 पारी में कुल 8x, 9वां पारी में 100 रन मारा तो 8x + 100, कुल औसत हो गया x + 9। कितने पारी का, 9 पारी का, तो कुल निकालेंगे, तो कुल निकालने के लिए गुना कर देंगे, गुना करेंगे और दोनों आपस में बराबर होगा। ठीक है, ये भी नया 9 पारी के बाद का रन है, ये भी 9 पारी के बाद का रनों का योग है, दोनों सेम है। तो इसको निकालेंगे तो 8x + 100 = 9x + 81,
इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 19 बराबर x, यानी x का मान 19 हो गया, यानी पुराना औसत x। तो कहता है भैया नया औसत बताओ, तो नया औसत कितना है, x + 9, यही ना है जी। तो x + 9, तो कुछ गलती किया का हो है, नया औसत, ठीक है। तो 19 में जोड़ेंगे 9, तो नया औसत हो जाएगा 28। मिटा दें। ये जो प्रश्न है उसके लिए है, जो कहता है सर ट्रिक नहीं बताते हैं, हमें ट्रिक से बताना है। ट्रिक से बताइए, ट्रिक से बताइए, है ना। तो ट्रिक देख लो, ट्रिक देख लो। कहता है शुद्ध दूध के क्रय मूल्य पर नमूना दूध बेचकर 10% लाभ प्राप्त करने के लिए 50 किलोग्राम शुद्ध दूध में पानी की कितनी मात्रा मिलानी चाहिए। कुछ समझ में तो आया नहीं होगा, 5 बार पढ़ लो तभी समझ में नहीं आएगा। ट्रिक से बनाओ, उसके बाद कॉन्सेप्ट से सिखाएंगे। तो कहता है 10% का लाभ हो रहा है, तो 10% का लाभ हो रहा है, 10% का मतलब 1/10 है ना। पानी मिलाएंगे तो 10 लीटर अगर दूध है तो 1 का पानी मिलाएंगे, और दूध है कितना, 50 लीटर। तो जिसको हम 10 बता रहे हैं वो 50 है, कई गुना, 5 गुना, तो 1 का भी 5 गुना होगा। तो 5 लीटर पानी हमको मिलाना होगा। ये था ट्रिक बाबू। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट देखो बाबू, जिसका जड़ मजबूत होता है ना वही आगे चल के विकास करता है, अन्यथा हवा में उड़ते रहोगे। देखो मामला क्या है, सिंपल सी। एक दुकानदार था दूध बेचने वाला, उसने कहा कि भैया हम शुद्ध दूध बेच रहे हैं। कितना वो दूध, शुद्ध दूध प्योर, उसमें भी हम क्रय मूल्य पर बेच रहे हैं, यानी जितना में हमने खरीदा उतना में आपको बेच रहे हैं, हम ईमानदार आदमी हैं। लोगों ने खरीद लिया, लेकिन दुकानदार ने सोचा प्रॉफिट तो लेना ही लेना है। तो दुकानदार मन में ठान लिया कि हमें 10% का प्रॉफिट चाहिए, चाहे इसमें कितना भी पानी मिलाना पड़े। वो तो कमा के चल गया। अब आप बताओ कि वो कितना पानी मिलाया था 10% मुनाफा के लिए। तो मान लेते हैं कि उसने 10 रुपये पर लीटर के हिसाब से दूध खरीदा था। आप यहाँ पे 10 के जगह 100 रुपये लीटर भी मान लो, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। इसका रेट क्या था, 10 रुपये लीटर के हिसाब से खरीदा। कितना लीटर खरीदा, 50 लीटर। तो कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 50 लीटर खरीदा 10 के हिसाब से, तो 500 रुपये उसका क्रय मूल्य हो गया। अब बोला भाई साहब हमको 10% का प्रॉफिट चाहिए। तो जब 10% का प्रॉफिट लेंगे तो कितना का प्रॉफिट होगा, 50 का। तो हम कितना में बेचेंगे, 550 रुपये हमको आना चाहिए, है ना। 550 रुपये इसके पास आया, ठीक है। अब उसने कहा था, क्या कहा था, कि हम वही रेट लेंगे जो रेट से हम खरीदे हैं। तो 10 के रेट से खरीदा है तो 10 के रेट से बेचेगा। तो 10 के रेट से बेचा होगा तो कई किलो बेचा होगा, 55 लीटर बेचा होगा। जब 55 लीटर या 55 किलो दूध बेच दिया, अब सोचिए इसके पास दूध था कितना, 50 किलो। बेचने के बाद हिसाब किया तो कितना बेच दिया, 55 किलो। तो 5 किलो कहाँ से लाया, जो 5 लीटर या 5 किलो दूध है वो कहाँ से लाया। तो वही तो 5 लीटर है जो पानी मिलाया था। हो गया कॉन्सेप्ट, ठीक। आगे देखते हैं जी, एक बार देखते हैं 53-54। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 d1 गुने d2, यानी d1 यानी विकर्ण, d2 यानी दूसरा विकर्ण। तो 1/2 d1 है 43 और d2 है 44। नहीं निकाल लोगे जी, गुना करके सिखाएं, हम नहीं सिखाएंगे, गुना करना सीख लो। चलो अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या 54। कहता है 35 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर भुजाओं वाले धातु की एक पट्टी को पिघलाकर 7 mm त्रिज्या वाले एक तार का निर्माण किया। तार की लंबाई ज्ञात की। देखिए एक चीज को पिघलाकर जब दूसरा चीज हम बनाएंगे तो दोनों का जो बराबर होगा वो होगा आयतन। दोनों का क्या बराबर होगा, आयतन। यानी जो घनाभ है तार का उसका आयतन बराबर तार का आयतन। अच्छा तार का शेप कैसा होता है, तो तार का शेप होता है बेलनाकार। आप उसे देखिएगा बेलन का आकार का होगा, ठीक है। तो इधर जो घनाभ बन रहा है उसका आयतन क्या होगा, LBH, यानी 35 गुने 11 गुने 20। ये आयतन किसके बराबर होगा,
बेलन के आयतन के बराबर, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। लो लिख देते हैं जी, लिख रहा है हाँ। तो पाई का मान 22/7, त्रिज्या दे रखा है 0.7 का स्क्वायर और गुने एच। तो गुने एच करेंगे तो एच का तो मालूम पता नहीं, एच ही तो निकालना है। ध्यान दीजिएगा, ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है, जबकि जो त्रिज्या है mm में है। ये तो गड़बड़ है, जो मात्रक है वो सेम होनी चाहिए। तो एक चीज़ आप लोग जान लीजिए, 1 सेंटीमीटर में होता है 10 mm, दिख रहा है। तो इस सेंटीमीटर में है, इस सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में है, इसको भी बदलेंगे mm में। इसको लिखेंगे 35 गुने 11 गुने 20 22/7। जब इसको हम बदलेंगे किसमें, mm में, तो 10 से, सॉरी सेंटीमीटर में, तो mm में है ही है। जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 से भागा देंगे, 10 से भागा दे दें तो उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा 0.7/10 गुने 0.7/10 और गुने एच। जब पॉइंट हटाएंगे तो बटे 100 हो जाएगा, जब पॉइंट हटाएंगे तो हो जाएगा बटे 100। कोई दिक्कत? इस 7 से 60 कट जाएगा, 11 दूनी 22 कट गया, 2 से काटेंगे, 2 दाएँ के 20 हो कट गया, 35 गुने 10 बराबर, देखो जी ज़्यादा घचपच नहीं होवे, 7 गुने 100 गुने एच। इस 7 से काटेंगे 7 5 35, तो 5 दाएँ के 50 पर कई जीरो हो जाएगा जी, एक इधर, 1 2 3 4 बराबर एच। अच्छा ये जो है हमारा सेंटीमीटर में है, आंसर हमारा मीटर में दे रखा है। जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो भागा देंगे 100 से, तो 100 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 5000 मीटर। देखो अगर आप कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ आपका किस तरीके से बनाए हैं वो नहीं देखा जाता, बस उत्तर आना चाहिए। रद्द कर दो यार, चलो ठीक है। आ जाओ जी, प्रश्न संख्या 55 कहता है एक बॉक्स में पेन पेंसिल और रबर 3:2:1 में है। यदि पेन पेंसिल रबर का मूल्य 3 रुपये 2 रुपये 2 रुपया है और बॉक्स पर कुल मिलाकर 225 रुपये का खर्चा हुआ है, तो बॉक्स में पेन की संख्या बताएं। देखिए संख्या का अनुपात दे रखा है 3x 3 2 और 1, तो इसको x लगा देंगे। कीमत भी दे रखा है, कीमत कितना है इसका, 3 रुपया पर पेन, 2 रुपया पर पेंसिल और 2 रुपया पर रबर। तो कुल कितना खर्चा पड़ेगा, 3 रुपया पेन है तो 3 पेन का कितना हो जाएगा, 9 पेन 9x, 2 रुपया पेंसिल है तो 2 पेंसिल का 4x और 2 रुपया रबर है, 1 रबर का 2x। कुल कितना खर्चा होगा, तो 9 4 13 2 15, कुल खर्चा हो गया 15x। अब कुल कितना खर्चा हुआ, 225 रुपया। तो x बराबर काटेंगे तो हो जाएगा 15 रुपया। अरे क्या पूछ रहा था जी, बेटा x बराबर कितना हो गया 15। तो कहता है पेन की संख्या बता, तो पेन की संख्या कितना है 3x, तो 3 और गुने x का मान 15, तो कुल कितना कलम था जी, 45 कलम था। यदि किसी भिन्न के अंश एवं हर में 1 जोड़ा जाए तो वह 4/5 हो जाता है। मान लेते हैं एक भिन्न है, हम मान लेते हैं x/22। प्रश्न कहता है कि दोनों में 1 जोड़ दो, तो जोड़ने के बाद क्या हो जाता है 4/5, ठीक है। इसको कैलकुलेशन करेंगे, 5x + 5 बराबर 4y + 4, इसको घटाएंगे तो 5x - 4y बराबर -1। अरे अपने अपने साइड भेज दिए, एक समीकरण हमारा ही आ गया। आगे क्या कहता है, यदि उस भिन्न से अंश एवं हर प्रत्येक में से 5 घटा दिया जाए तो 1/2 हो जाता है। कहता है भैया कि जो भिन्न है ना, x में से भी 5 घटा दो और y में से भी 5 घटा दो तो 1/2 हो जाता है। तो गुना करेंगे 2x - 10 बराबर y - 5, तो हो जाएगा 2x - y बराबर 5, समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत? इसमें हम 4 से गुना करते हैं समीकरण में, तो हो जाएगा 8x - 4y बराबर 20। इस समीकरण को उठा के इधर डाल देते हैं, तो 5x - 4y बराबर -1। अब ऊपर से नीचे घटा देंगे, तो ये घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस कट जाएगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3x बचेगा, बराबर 20 और 1 जुट जाएगा तो 21 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 7। जब x का मान 7 आ गया
एक्स का मान कितना आ गया 7, किसका मान चाहिए बाई का, तो एक्स का मान पुट कर दीजिए किसमें, एक्स का मान इसमें पुट कर दीजिए, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा 2x माइनस, बाई बराबर हो जाएगा यहाँ से, बाई इधर जाएगा तो प्लस में, तो बाई बराबर 2x माइनस 5, अरे यार -5 है, तो 2 गुने 7 14 माइनस 5 बराबर 9, 9 है जी, तो 7/9 हमारा उत्तर हो गया। क्या दिक्कत है? 4 क्वेश्चन एक बार में, 57 58 59 60, ठीक है। सबसे पहले कौन सा बनावे, सबसे पहले हल्का वाला बनाते हैं, सबसे हल्का 59 है, सबसे पहले 59 नंबर का काम तमाम करते हैं। कहता है धातु के एक टुकड़े की कीमत 160 से बढ़ाकर 192 हो जाती है, तो वृद्धि परसेंट बताइए। देखिए 160 रुपया कीमत था, इसको बढ़ाकर कर दिया 192 रुपया, तो कितना बढ़ गया, तो 160 से जब 92 बढ़ाएंगे तो 32 बढ़ गया। अब कहता है वृद्धि परसेंट बताइए, तो 32 बढ़ गया किस पे, 160 पे। भाई साहब 160 पे 32 बढ़ाएंगे तब तो 192 होगा, है तो 100 पे कितना काटेंगे, तो हो जाएगा 16 दूनी 32, 2 गुने 10, क्या परसेंट बढ़ गया जी, 20%। कोई दिक्कत, निकालो कपड़ा, मिटाते हैं इसको। अगला कहता है 60 नंबर प्रश्न कि एक ट्रेन 42 मीटर पर सेकंड की गति से सिग्नल को 12 सेकंड में पार करते हैं, ट्रेन की लंबाई। देखो जब एक ट्रेन पार कर रही है एक सिग्नल को, तो जो ट्रेन की लंबाई होगा ना, है ना, वो चली गई दूरी के बराबर होगा। तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, चाल कितना है 42, समय कितना है 12, तो 42 गुने 12 आप कर लीजिएगा, शायद 504 आएगा, यही होगा ट्रेन की लंबाई। क्या दिक्कत है इसमें? अब कैसे होगा, दूरी चली गई, दूरी ट्रेन की लंबाई के बराबर, वो अगर दिक्कत है तो पूछिए ना जी, हम तो बताने के लिए कब से बेताब है, आप लोग पूछते नहीं हैं। अब करते हैं प्रश्न संख्या 58 का पोस्टमार्टम। कहता है आयत की चौड़ाई, आयत बना लेते हैं 80 है, और इसका जो विकर्ण है वो है 208, तो आयत का परिमाप निकालिए। परिमाप निकालने के लिए दो चीज़ चाहिए, लंबाई चौड़ाई, तो चौड़ाई तो है, लंबाई नहीं है ना। देखिए ये कोण कितना बनेगा 90 डिग्री, तो एक तरीका तो ये है, इसको आधार मानिए, इसको लंब मानिए, इसको कर्ण मानिए। तो एक तरीका तो ये है कि आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर कर दीजिए। दूसरा तरीका क्या है हम बताते हैं। दूसरा तरीका क्या है, सबसे पहले इसको मिटा देते हैं ऊपर से, ठीक है। थोड़ा सा 208 ठीक से कर लेते हैं जी, तो गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। भागा देते हैं, इसको हम लिख देते हैं, काट देते हैं 16 से, 16 5 80, इसको काटते हैं तो 16 एकम 16, 16 48, कोई दिक्कत। अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट बनता ही बनता है। कर्ण अगर 13 है, लंब 5 है, तो आधार कितना बनेगा 12, 5 12 13 बनता है ना ट्रिपलेट जी, तो 12। लेकिन रियल में ना ये 5 है ना ये 13 है, तो जब रियल में ना ये 5 है ना ये 13, तो रियल में 12 कैसे होगा। तो देखिए 5 का कितना गुणज है 16 गुना, 13 का कितना गुना है 16 गुना, तो ये भी कितना हो जाएगा 16 गुना। तो लंबाई हमारा हो गया 16 गुने 16 गुने 12, तो हो जाएगा 192 सेंटीमीटर, और चौड़ाई हो गया 80 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है परिमाप, तो परिमाप का फार्मूला होता है 2 × L + B, तो 2 इसको जोड़ेंगे 192 + 80, तो 2 गुने 2 9 8 17, तो क्या हो जाएगा 4 27 दूनी 54, 504 हो गया। कहाँ गलती कर दी है जी, 16 दूनी 32, 16 एकम 16 192, ठीक तो है। 9 8 17 2 27 दूना 54 ना होगा जी, गुना भी गलती करते हैं, 544 हो गया, गुना में गलती था। अब क्वेश्चन नंबर रह गया 57, 57 हम सिखाते हैं लास्ट में, क्योंकि 57 में तो एक ट्रिक है और एक हो गया आपका बेस। तो पहले हम बताएंगे ट्रिक, फिर आपको समझाएंगे बेस, उसके बाद एक गाना सुनाएंगे और क्लास ख़त्म। कहता है एरिक्सन दौड़ का पहला हिस्सा 330 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, दूसरा हिस्सा 495 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, दोनों हिस्सों की औसत चाल ज्ञात करिए, है ना। तो एक चाल को मान लेते हैं x कितना है 330 किलोमीटर प्रति आवर, दूसरे को मान लेते हैं y 495 ना जी
किलोमीटर प्रति आवर। तो जो औसत चाल है उसका फार्मूला होता है 2 गुने एक्स बाई बटे एक्स प्लस बाई, है ना। तो 2 गुने 330 गुने 495, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, 9 3 12, 4 3 7 1 8। हाँ, काट दीजिए 5 से, 5 से काटेगा तो कट जाएगा ये, 5 6 30, 5 6 30, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 3 2, 5 6 30, 5 5 25, 5 से काटिएगा, काटिए, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 से काटिए तो हो जाएगा 5 9 45, 5 9 45। कोई दिक्कत? सही कट रहा है ना जी, भगवान जाने। काट दीजिए, 33 तिया 99, तो क्या बच गया, 2 तिया 6 गुने 66, 6 6 36, 3 6 36, 3 39, 396। गलती हो गया जी, नहीं सही है 396, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ट्रिक वाला मेथड। अब भाई साहब ट्रिक किसको याद रहता है? अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो बेस समझ लीजिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। देखिए, मान लेते हैं एरिक्सन है भाई, गलत हो गया सॉरी। एरिक्सन यहाँ से गया यहाँ तक, ये इधर से गया x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और वापस आया y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है। तो कुल दूरी बीच में क्या होगा? तो कुल दूरी हम मान लेते हैं, तो कैसे मानेंगे? ये दोनों का एलसीएम लेंगे x बाई का, तो हो जाएगा x गुने वाई, तो कुल दूरी हो गया x बाई। अब x बाई दूरी को x के गति से चलेंगे तो समय कितना लग जाएगा? समय बराबर दूरी बटे चाल, तो दूरी बटे चाल करेंगे तो x से x कट जाएगा 22 घंटे। इसी तरीके से इधर इसका समय कितना लग जाएगा? दूरी बटे चाल, तो हो जाएगा 100 घंटे। अब हमको क्या निकालना है जी? औसत चाल। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, है ना जी। देखो x बाई तो एक तरफ का है, तो दो तरफ का क्या हो जाएगा? x बाई का 2 गुना, तो 2x बाई बटे एक समय हमारा बाई है, एक x है, दोनों को जोड़ देंगे तो x प्लस बाई। आ गया ना फार्मूला, देख रहे हैं ट्रिक आ गया यहीं से। तो आपका जब बेस मजबूत रहेगा ना, तभी आपको ट्रिक भी काम देगा। एक कहावत सुना है, घर भात तो जगत्तर भात वाला कहानी है। अगर आप भर पेट खाए रहिएगा तो आपको खाना मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है पूछ लो, आज 37 मिनट में कर लिए हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।